नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुन् बिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चूर प्रभु, जय जय माखन चूर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, राधा सो गोपी नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। लाख बार हरि हरि कहूँ, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की,
राधा रमन लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन धाम की, बरसाने वाली की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु ब्रह्मांडादि नायक जगन नियंता आकार करुणा वरुणालय सर्वशमन आत्माराम ब्रज जीवनधन गोपी वल्लभ मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की चारु चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। उनकी आह्लादनीय शक्ति योगी हृदय ध्यायिनी राश राशेश्वरी ब्रिज ब्रिजेश्वरी नित्य निकुंज बिहारिणी कृष्ण वल्लभा कीर्त दुलारी वृषभानुनंदिनी भगवती श्री राधा रानी की चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मातृपितृ के चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी श्रोतागण को इस व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए भगवान की कथा की पावन मंजुलमय परंपरा जो कि सनातन काल से चली आ रही है उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए साथ ही मन वाणी अंतकरण को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय संकीर्तन करते हैं। जय नारायण स्वामी नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए हम सब भगवान की मंगलमयी कथा की ओर चलते हैं। आज हम लोग तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जहाँ मैत्री ऋषि कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु की सबसे छोटी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्या उत्पन्न की। उनमें से श्रद्धा, मैत्री, मूर्ति, दया इत्यादि 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। इसमें से धर्म की द्वारा मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। तो दक्ष ने अपनी एक स्वाहा नाम की बेटी अग्नि को ब्याह दी, जिसके गर्भ से इन्होंने पावक, पवमान और सूची नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए। तो दक्ष ने अपनी स्वधा नाम की बेटी पितरों के ब्याही, जिससे धारणी और वेयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली थी, तथा दक्ष की जो सती नाम की बेटी, वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने उनका विवाह भूत भावन भगवान भोलेनाथ से कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी पिता के यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दिए थे। तो विदुर जी ने पूछा, पिता का पुत्री के प्रति तो स्वाभाविक प्रेम होता है, फिर उन्होंने भला अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों को क्यों त्याग दिए? तो मैत्री ऋषि ने बताया, सुनो, पुरा विश्व सृजां क्षत्रे शमिता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नय। कि उस समय की बात है जिस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। तो प्रजापति बनते ही दक्ष को अभिमान हो गया कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब भावा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाई। कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जन्मा है जो कि श्रेष्ठ पद में आने के बाद अभिमानी ना हो। तो दक्ष को बड़ा ही अभिमान हो गया
अपना पद का। तो उसने एक बहुत बड़े यज्ञ किए। उस यज्ञ के उपरांत एक सभा का आयोजन किया गया। तो सभा में समस्त ऋषि, मुनि, देवी, देवता, यहाँ तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आए। जब सबसे अंतिम में दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो इन्हें देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अलावा सबके सब उठकर खड़े हो गए। तो दक्ष भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आकर अपने सिंहासन में बैठ गया। लेकिन जब दक्ष ने देखा कि हमारे सम्मान में शंकर जी नहीं खड़े हुए, तो वो क्रोध से लाल हो गया और कहने लगा, देखो, अगर सज्जनों की सभा में एक भी असज्जन व्यक्ति आ जाए तो वो पूरी सभा को अमर्यादित कर देते हैं। जिस प्रकार एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, वैसी ये शंकर तो हमारी बेटे जैसे हैं और इसे तो उठकर हमारे सम्मान में खड़े होना चाहिए था। तो खड़े होने के बाद तो दूर की बात है, इसने तो मुख से भी हमारा सम्मान नहीं किया। ये अपने आप को समझता क्या है? ये तो शमशानवासी है कि निरपत्र गुह्यहम् कथं प्रणामं न करोति मेधुना, कि ये शमशान में रहने वाला है, लज्जा इत्यादि से रहित, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? अरे ये तो हमारी बेटी के ब्याहने योग्य भी नहीं था। कहाँ ये मरकट लोचन बंदरों की तरह आंख वाला शंकर और कहाँ मृग शावक्षा की मृग नयनी मेरी बेटी सती। ये तो उसके योग्य कदापि था ही नहीं। वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर हमने अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दिया। इसने लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिलाकर रख दिया कि अयं तु लोकपालानां ईशोघ्नो निरपत्रव्य सद्भिराचरित पंथ्या येन शक्तवधेन दूषितः, कि ये मरघट में वास करने वाला है, नंग धड़ंग घूमता रहता है, नर मुंडों की माला धारण करता है, सारी शरीर में चिता की राख लपेटे रहता है। अच्छा, मैंने ब्रह्मा जी की वह काव्य में आकर इसको अपनी बेटी का साथ विवाह कर दिया। इस प्रकार से दक्ष ने शंकर जी को बहुत ही गाली दी। इसके बाद भी शंकर जी कुछ नहीं बोले और मंद मंद मुस्कुराते ही रहे। तो दक्ष को क्रोध आ गया और उसने हाथ में जल लेकर शंकर जी को श्राप दे दिया कि अयं तु देवयेजनो इंद्रोपेन्द्रा दिभिर्भवः सहभांग न लभतां दैवेर वेदे वगना धम्म, कि इस देव गणधाम शिव को आज के बाद यज्ञ का भाग प्राप्त ना हो। तो शंकर जी तो इसके बाद भी चुप रहे, लेकिन ये बात नंदी से सहन नहीं हुई। उन्हें भी क्रोध आ गया और बोलने लगा, ए दक्ष, तू जब से आया बकरे की तरह बड़बड़ कर रहा है, इसीलिए जा शीघ्र ही दक्षो वत्स मुखो अचिरात, कि शीघ्र ही तेरी बकरे की सिर लग जाए। जब दक्ष शंकर जी को गाली दे रहा था तो भृगु जी भी बहुत हंस रहे थे। इसीलिए नंदी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण लोग भक्ष अभक्ष का विचार त्याग करके जो कुछ भी मिल जाए उसी को खा लें। इनकी सारी विद्या कर्मों में फंसाने वाली तथा पेट भरने वाली हो जाए, तथा ये हम हमेशा पैसा का पीछे ही दौड़ते रहे। कि विप्र निरक्षर लोलूप कामी दुराचार सट विशली स्वामी,
भृगु जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी शंकर जी की गणों को श्राप दे दिया कि जितने भी शिव भक्त हैं सब के सब पाखंडी हो जाए। कि शिव भक्त सब हो ही पाखंडी, बिन शिक्षा की बनहि ये दंडी। कि शिव के भक्त मदिरा चीलम पीने वाले हो जाएं तथा वेद की विपरीत मार्ग में जाने वाले हो जाएं। तो नंदी पुनः श्राप देने के लिए उद्यत हुए तो भगवान शंकर ने उन्हें रोक लिया। सारी सभा में ऐसा प्रतीत होने लगा कि हाँ सम्मान समारोह हो रहा या श्राप समारोह। भगवान शंकर अपने गणों के साथ उन्हें लेकर कैलाश चले गए। कैलाश का अर्थ होता है कि जले लाश नित्यं यस्य स कैलाश, और कैलाश एव कैलाश अर्थात जिसकी छाया मान सरोवर में तैरती रहती है वही कैलाश है। तो भगवान शंकर अपने गणों के साथ कैलाश में आ गए और इधर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। नंदी बाबा ने शंकर जी से पूछा कि प्रभु, दक्ष ने आपको इतनी गाली दी, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? भगवान शंकर ने कहा, इसका पहला कारण वो ये था कि दक्ष संस्कारहीन था। कि संस्कार उसको कहते हैं जिसके उत्पन्न होने से कोई भी वस्तु ग्रहण के योग्य बन जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि दक्ष संस्कारहीन था। और दूसरा कारण ये है कि दक्ष ऊंचे पद पर बैठा था, तो उस पद की महानता है। इसी कारण से शंकर जी कुछ बोले नहीं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर शंकर जी से मिलने कैलाश गए। गरुड़ को देखकर शंकर जी के गले पर पड़ा सर्प बड़े जोर से फुसकार मारने लगा कि हे गरुड़, तू हमारी जाति के लोगों को खाता है, इसीलिए मैं तुझे आज खा जाऊंगा। तो गरुड़ जी बोले कि नागराज, आप इतना कुछ कहने के बाद भी अभी तक जीवित हो, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि आप शंकर जी के गले में हो। यही बात आप कहीं दूसरी जगह कहते तो उसी समय आपको मैं खा जाता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि स्थान की प्रधानता होती है, ना कि व्यक्ति की बल की। क्योंकि सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने के बाद कायर व्यक्ति भी धीर वीर बन जाता है। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, भगवान शंकर तो दक्ष की इस अपराध को भूल गया, लेकिन दक्ष शंकर जी से अभी भी वैर करता है। अपने वाजपेय नाम का यज्ञ किया जिसमें सभी देवी देवता को बुलाया, परंतु शंकर जी को नहीं बुलाया। इससे भी काम नहीं चला तो उसने बृहस्पति शब नामक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें संसार के समस्त देवी देवता को बुलाया, परंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि शंकर जी से वैर के कारण अपनी बेटी सती को भी नहीं बुलाया। तो स्वर्ग के सारे देवता कैलाश के रास्ते से ही यज्ञ में जाने लगे। उस वो जो यज्ञ हो रहा था वो कनखल नामक स्थान पे हो रहा था, जो कैलाश के सामने है। तो माता सती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्हें लगा ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर से पूछी, स्वामी जी, ये सब
सब कहाँ जा रहे हैं? कि पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं विशेहि। कि भगवान शंकर बोले, देवी, तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष बृहस्पति शक नामक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये सारे देवी देवता उन्हीं के यज्ञ में जा रहे हैं। तो माता सती बोली, स्वामी जी, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी चलें और यज्ञ को देखें। भगवान शंकर बोले, देवी, कोई निमंत्रण आया है? तो मैया बोली, स्वामी जी, पिता के यहाँ तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। तो भगवान शंकर बोले, देवी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायु बिना बोले हो न संदेहा। कि देवी, इसमें संदेह नहीं है कि पिता, मित्र और गुरु यहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन ये तब की बात है जब वो व्यस्तता के कारण बुलाना भूल जाए। लेकिन देवी, तुम्हारे पिता हमसे वैर रखने के कारण जानकर हमें नहीं बुलाया, इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको भी वहाँ अपमान ही मिलेगा। कि दूसरे के घर में बिना बुलाए जाने से अपमान मिलता है, इसीलिए देवी, हम तो यही कहेंगे कि आप भी वहाँ मत जाओ। ऐसी जगह पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से अपमान की प्राप्ति हो। तो माता सती ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी जी, बताओ तो सही, बात क्या हुई? तो शंकर जी ने वो सारी घटना माता सती को सुना दी कि देवी, तुम्हारे पिता को देखकर सब उठकर खड़े हुए और प्रणाम किए, लेकिन हम उनके सम्मान में नहीं खड़े हुए, तो इसी बात से उनसे हमें वैर किया और हमसे वैर के कारण तुम्हें भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इसीलिए देवी, हम तो नहीं यही कहेंगे कि आपको भी उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से आपको भी अपमान की प्राप्ति होगी। वो अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होती है, क्योंकि शत्रुओं के बाणी से छिद जाने से उतना कष्ट नहीं होता जितना कि स्वजनों की शब्द रूपी बाणों की छिदने से होती है। इसीलिए देवी, हम तो यही कहेंगे कि आप वहाँ मत जाओ। तो माता सती बोली, स्वामी जी, आपने अभी तक ये बात हमें बताई क्यों नहीं? तो भोले बाबा बोले, देवी, रही मन निज मन की व्यथा, मन मेरा खोए, सुनी ठले हैं लोग सब, बाटी न लई है कोई। कि जो मन की व्यथा है उसे मन में ही रखना चाहिए, लोगों को सुनाने से उसको कोई बांटेगा नहीं, बल्कि लोग ऊपर से हंसेंगे। और इसीलिए देवी, कोई ऐसी बात ही नहीं आई कि आपको बताएं। तो माता सती बोली, स्वामी जी, ऐसी छोटी छोटी बातों में रिश्ता तोड़ देंगे क्या? ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप पिताजी के यज्ञ में चलिए, हम पिताजी से कहेंगे तो आपसे क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर
छोटी बातों में इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता, और कदाचित जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए स्वामी जी आप चलिए पिताजी के यज्ञ में, क्योंकि ससुर दामाद के बीच में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। शंकर जी बोली, देवी तुम्हारे हमारे साथ संबंध है, तो तुम वहां जाओगी तो तुम्हें भी वहां अपमान ही मिलेगा, इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि तुम वहां मत जाओ और आगे जैसे तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर शंकर जी ध्यान में बैठ गए। तो माता सती स्त्री स्वभाव की होने के कारण अपने आप को नहीं समझा सकी और सज्जनों से मिलने की उनके अंदर इतनी उत्कंठा जागी कि वो अकेला ही पिता के यहाँ यज्ञ की ओर चल दी। तो भगवान शंकर ने नंदी इत्यादि गणों से कहा कि जब ये जा ही रही है तो इन्हें सम्मान के साथ ले जाओ। तो नंदी शिव गणों के साथ माता सती को लेकर दक्ष के यज्ञ में जाते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तरास काहू नासन मानी। सादर भलहि मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। कि जब माता सती पिता के यज्ञ में गई तो दक्ष के भय से किसी ने उनसे बात ही नहीं किया। उन्हें देखकर मुंह फेर लिए। अगर इनके आने से किसी को अगर प्रसन्नता है तो वो इसकी माता है। बहनें भी बड़ी प्रसन्न हुई कि भगिनी मिली बहुत मुस्काता, प्यारी बहन तो भली आई है। तो माता सती ने किसी के भी अपमान को ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्ष ने भी उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। उन्होंने इस बात को भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहां से यज्ञशाला की ओर गई। वहां यज्ञ में संसार की समस्त देवता के भाग रखे थे, परंतु उसमें भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। तो इस दृश्य को देखकर माता सती क्रोध से लाल हो गई और बीच सभा में खड़े होकर अपने आप को धिक्कार करने लगी कि मुझे इस बात की बड़ी लज्जा है कि मैं इस दक्ष की पुत्री हूँ, क्योंकि इसने परम कृपालु शिव से द्वेष किया है। जिन शंकर का नाम ऐसा है कि व्यक्ति गिरते पड़ते रोते सोते किसी भी अवस्था में उनके नाम का उच्चारण कर ले तो दोबारा इस संसार में नहीं आता। शिव का तो अर्थ ही होता है कि सी का अर्थ होता है मंगलवाचक तथा व का अर्थ होता है देने वाला, अर्थात जो मंगल अर्थात कल्याण को करने वाला हो वही शिव है। ऐसे परम दयालु शिव से भी ये दक्ष द्वेष कर रहा है कि जो एक बार महादेव का उच्चारण करता है उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, तथा दोबारा से महादेव उच्चारण कर लिया तो भगवान शंकर उसके ऋणी हो जाते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान शंकर से भी इस दक्ष ने द्वेष किया है तथा उनकी निंदा की। जो शंकर जी की निंदा करता अथवा सुनता है वो नरक का गामी होता है और वहां तब तक रहता है जब तक सूर्य और चंद्रमा है। कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौघात समाना। तो ऐसे परम दयालु शंकर जी से भी इस दक्ष ने द्वेष किया है, इसलिए अब मैं इसके दिए हुए शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से लौटकर कैलाश जाऊंगी तो भोले बाबा मुझसे कहेंगे कि आओ दक्ष कुमारी, तो इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ेगा तो मुझे बड़ी लज्जा होगी।
ऐसा कहते हुए माता सती शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए यज्ञाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग देती है। बोलिए सती मैया की सती मरन सुनी शंभुगन लगे करन मख कीश यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा किन्हीं मुनीश। कि माता सती के देह त्याग की खबर सुनते ही शिवगण यज्ञ को नष्ट करने लगे। तो भृगु जी ने मंत्रों से यज्ञ कुंड में आहुति डाली तो रिभु नाम के देवता प्रकट हो गए, जो कि सारे शिवगणों को मार कर भगा दिए। तो मैत्री विदुर संवाद के अंतर्गत भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तो सती के देह त्याग की खबर देवर्षि नारद के द्वारा भगवान शंकर को पता चली। तो भगवान शंकर क्रोध से लाल हो गए और अपनी जटा उठा करके जोर से जमीन पर पटके तो एक काला वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हो गया। तो भगवान शंकर ने उसे आज्ञा दी कि गच्छ वीर महावहु दक्ष यज्ञं विनाशय, कि वीरभद्र जाओ और दक्ष सयज्ञं जहि, कि दक्ष के सहित यज्ञ को नष्ट कर दो। तो वीरभद्र जो आज्ञा कहकर शंकर जी के गणों को लेकर चल दिए। इनके चलने से ऐसा लगता था मानो तूफान आ रहा हो। दक्ष यज्ञ में बैठे ऋषि और देवताओं ने देखा कि इतनी धूल कहां से उड़ रही है, तो आपस में चर्चा करने लगे। कोई बोला कि ये चारों के भागने की धूल उड़ रही है, तो दूसरे ने जवाब दिया नहीं नहीं, ये प्राचीन बरही राजा है, वो चोरों को ऐसे सजा देते हैं कि कोई चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। तो किसी ने कहा गाय चर के आ रही होंगी, तो उसी के धूल उड़ रहे होंगे। सायं का समय ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से लोग आपस में चर्चा कर ही रहे थे। उस समय वीरभद्र शिव गणों के साथ वहां पहुंचे और सारे यज्ञ को नष्ट कर दिए। कि भृगु जी को बांध लिया और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, चंडिस ने पूषा देवता को पकड़ लिया था, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया और पूरा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वीरभद्र ने एक ही झटके में भृगु जी की दाढ़ी ही नोच ली, क्योंकि जब शंकर जी की अपमान हो रहा था तब भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। तो भग देवता भागने लगे तो वीरभद्र ने उन्हें उठाकर पटक दिया और अपने नाखूनों से ही उनकी आंखें निकालकर हवन कुंड में डाल दिए। तो ये देखकर पूषा देवता हंस दिए। तो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा तो उनके बत्ती से दांत निकल गए। उसी समय दक्ष घबरा कर भागने लगा, तो वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया और इनका सर धड़ से अलग कर दिया और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया और सारे यज्ञ को नष्ट करके कैलाश चले आए। अब तो पिटे पिटाए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी बोले देवताओं, तुम वहां गए ही क्यों थे? उस यज्ञ में आखिर हमारा भी तो भाग था, लेकिन हम तो नहीं गए। देवताओं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी सभा या जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर वाद विवाद और दंगे की आशंका हो। देवता बोले अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दोहाई, कि जो गलती हो गई तो हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले देवताओं कि जहां पर अपूज्य की पूजा होती है तथा पूज्यों की पूजा नहीं होती है, वहां पर दुर्भिक्षा, मरण और भय से संकट सदैव रहते हैं। इसीलिए देवताओं, आपको तो
उस सभा में जाना ही नहीं चाहिए था। देवता बोले, महाराज अब गलती तो हो गई, अब आगे करना क्या है ये बताओ, जिससे हम सब जो अंग भंग है वो सब ठीक हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, ये सब हमारी बस की बात नहीं है, चलो सब भगवान शंकर के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर भगवान शंकर के पास कैलाश आते हैं कि और कहते हैं कि हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि ये सारा संसार आपके ही आश्रय से चलता है। आप ही त्रिगुण स्वरूप हैं, इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी को दाढ़ी मूंछ आ जाए तथा उषा देवता को पुनः दांत आ जाए। तो भोले बाबा बोले, इसमें हमें क्या फायदा होगा? तो देवता बोले, प्रभु आज के बाद यज्ञ में जो कुछ भी बचा हिस्सा होगा वो आपका होगा। तो भोले बाबा आशुतोष है प्रसन्न हो गए और बोले, देखो भग देवता की आंख तो यज्ञ में जलकर राख हो चुके हैं, इसलिए वो मित्र देवता की आंखों से देखें, और पूषा देवता की दांत की क्या जरूरत, वो पीसा हुआ अन्न खाएं तथा दक्ष को बकरे का सर लग जाए। तो भृगु जी बोले, हमारे दाढ़ी मूंछ का तब क्या होगा? तो भोले बाबा बोले, आपके भी बकरे की ही दाढ़ी मूंछ लग जाए। इस प्रकार से समस्त देवताओं को आश्वासन देकर देवताओं सहित भोले बाबा दक्ष के यज्ञ में जाते हैं। जैसे ही दक्ष को बकरे का सर लगाए तो दक्ष जीवित हो उठे और भोले बाबा को अब गाली नहीं दे रहे बल्कि स्तुति करने लगे कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडश्वतया मयि वृतो यदपि प्रलब्ध नवरं भवन्धुश्च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरिश्च कुत एव धृतवतेषु। कि हे प्रभु, भवता में अनुग्रह कृतो, कि अपने आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मुझे दंड जो दिया, जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी जब पढ़ता नहीं है तो उसकी भलाई के लिए गुरुजी उसे दंड देते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे कल्याण के लिए आपने मुझे दंड दिया। मैं आपको पहचान किया कि आप ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। मैंने भरी सभा में आपको अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे, जिसके फलस्वरूप मैं नरकगामी होता, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा करके नरक में गिरने से बचा लिया। कि हे देवों में परम श्रेष्ठ, हे संपूर्ण संसार के बंधु, हे पिनाकधारी भगवान शंकर, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर ने देखा कि ससुर जी की तो भाषा ही बदल गई, गाली से स्तुति करने लगे। तो भगवान शंकर ने यज्ञ को पूरा करवाया और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति डाली तो स्वयं पीताम्बरधारी भगवान नारायण जी प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने, विद्याधर, गंधर्व, दक्ष इत्यादि ने भगवान की स्तुति की। अंत में ब्राह्मणों ने भी 2 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की कि त्वं क्रतस्त्वं हविस्त्वं होताश स्वयं त्वं हि मंत्रः शमित्यर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दंपत्ति देवता अग्निहोत्रं स्वधा स्वमाज्यं पशु त्वं पुरागां रसाया महाशूकरो द्रष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा तोयमानुनन्द लीलया योगी विज्यर्थ
त्रैगात्र यज्ञ क्रतु कि हे प्रभु, आप ही यज्ञ हो और आप ही यज्ञ सामग्री हो, आप ही अग्नि हो और आप ही समिधा हो, कुछ यज्ञ पात्र सदस्य यजमान सब कुछ आप ही हो। आपने ही 12 के रूप धारण करके रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। इसीलिए भगवान, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान श्रीमन नारायण बोले कि देवताओं, मैं ही इस संसार का मूल कारण हूँ। मैं ही ब्रह्मा के रूप में इसका सृजन करता हूँ, विष्णु के रूप में इसका पालन करता हूँ तथा रुद्र के रूप में इसका संहार करता हूँ। मुझ में तथा रुद्र में तनिक भी भेद नहीं है। जो रुद्र तथा मुझ में भेद देखता है वो घोर नरक में जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के आराध्य शंकर है तथा भगवान शंकर के आराध्य भगवान विष्णु है। इसीलिए इन दोनों में तनिक भी भेद नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु का तो वचन है कि भले ही शंकर जी का द्रोही मेरा दास ही क्यों ना हो, वो स्वप्न में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारे देवता भी अपना अपना भाग लेकर स्वर्ग में चले गए। आज की वाणी को यही विराम देते हुए जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।